धर्म पत्नी है जिनका नाम है रामो। इधर मैया रामो भी अपने पति के साहब जी के पास में बैठी है और बाबा साहब के माताओं बहनों तीन बेटे हैं माता रमाबाई के तीन बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है यशवंतराव, उसके बाद रमेश, उसके बाद गंगाधर। जब बाबा साहब के तीन बेटे हैं तो माता रमा अपने साहब जी के पास में बैठी है। बड़ी गरीबी है माता रमाबाई के पास में। कि बैठे साहब आज सुनो दे ध्यानी रमा बैठी डेंग में और देखो उदासी बाबा को मात पूछने लगी। अरे मेरी प्यारी माता, अरे काय को पियाई उदास बताई आज की जन्म के अरे कौन शो कारण है बालम उदास को बता हमको। अरे मेरी प्यारी रामो, जो तुम पूछ रही हो बताऊंगा। अरे बाबा भी में बात सुनो समझाती कि रामो तुमसे के रामो तुमसे। अरे के गरीबन की दशा नहीं रहो जाते देश गरीबन की दशा नहीं रहो जाते हैं हमसे। सही कह रहा हूँ रामो, ये जो हमारी समाज है इन पर इतना अत्याचार, कुत्तों बिल्लियों जैसा व्यवहार हो रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। भाई धीरे धीरे कहे पिया क्यों उदास हो मन, रमा भाई धीरे धीरे कहे बलम उदास हो। अरे उदास हो मन में बलम क्यों उदास हो मन में, रमा भाई धीरे धीरे कहे पिया क्यों उदास हो मन में। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, और ये आ रही है, ये YouTube पर आपको देखने के लिए मिलेगी। भजन मंडी नंबर 1 चैनल, सोनू तूफानी चैनल, रागनी बौद्ध मनु चैनल, इन तीनों चैनलों पर ये बुद्ध भीम कथा देखने के लिए मिलेगी। YouTube पर ये चैनल सर्च करेंगे और तीनों चैनल हमारे सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग मेरे धर्म प्रेमियों। आज बाबा साहब से मैया रमा कहने लगी कि साजन बोलो क्या बात है, बड़ी आप उदास हो, मैं दिन पर दिन देखती रहती हूँ कि आप बड़ी चिंतित रहती हो। अरे मेरी प्यारी रामो, कहिए। अगर आप ये बात पूछते हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो अपनी समाज है, ये अपनी बहुजन समाज है, इन पर इतना अत्याचार हो रहा है, कुत्तों बिल्लियों जैसा व्यवहार हो रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। और सुनो रामो, मैं अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी प्यारी रामो इतना पैसा नहीं है जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं। इसीलिए हमको ये इतना दुख है, यही हमारे चेहरे पर उदासी का कारण है। मेरे धर्म श्रोताओं बंधुओं, बाबा साहब शब्द कल कहने लगे, हे मेरी प्रिय रामो, मुझे अपने बहुजन समाज की दुर्दशा को हम पर देखा नहीं जाता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ रामो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन रामो मैं क्या करूँ, मेरे पास इतनी गरीबी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं। उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों
छत्रपति साहू जी महाराज जो थे, जिन्हें हम आरक्षण के दाता कहते हैं, स्याऊ जी महाराज, गायकवाड़ स्याऊ जी महाराज मन में विचार करने लगे कि एक कोई भीमराव अंबेडकर नाम का एक बहुत बड़ा अच्छा बहुत विद्वान एक लड़का है और वो पढ़ना चाहता है, बड़ा कामयाब बेटा है और उसके पास में इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर हमारी समाज में कोई बेटा पढ़ने के इच्छुक है, कोई बेटा होनहार है, कोई बेटा अगर कामयाबी को प्राप्त करना चाहता है, तो हमें लोगों को आप उसको बेटा का हौसला बुलंद करना चाहिए। मेरे धम्म प्रेमियों, आज महाराज स्याऊ जी राय गायकवाड़ विचार करने लगे, जब बेटा भीमराव पढ़ना चाहता है तो चलो मुझे बेटे भीमराव से मिलना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, पूछेंगे और अगर वो बेटा पढ़ेगा तो उसकी रुपया पैसा से तन मन धन से मदद करेंगे। मेरे धम्म प्रेमियों, आज स्याऊ जी राय गायकवाड़ जो हैं बाबा साहब से मिलने के लिए चले हैं। किस प्रकार से चलते हैं? आरे स्याऊ जी राय गायकवाड़ बाबा से मिलने आए। सुनो बाबा को भाई, नाम सुनो इनको भाई से मिलवे धाए। महाराज पहुंच गए, बाबा साहब ढेंग जाए और जी स्याऊ जी गायकवाड़ अब कहने लगे बेटा साथी दियो बताए कि आप पढ़ना चाहते हो, लाला साथी दियो बताए कि आप पढ़ना चाहते हो। तुम पढ़ना चाहते हो? अरे हाँ, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हो, लाले के बढ़ना चाहते हो, भीमराव साथी दियो बताए कि आप पढ़ना चाहते हो। साहब जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं। याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, आज स्याऊ जी राय गायकवाड़ साहब महाराज बाबा साहब से मिलने के लिए उनके घर उनके पास में पहुंचे। कहने लगे बेटा भीमराव, हाँ। अरे मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, मैंने सुना है कि तुम पढ़ना चाहते हो और पढ़ लिख कर अपने समाज का नाम रोशन करना चाहते हो। जी साहब, आपने ये सही सुना है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी गरीबी है। और इसी बीच में 50 रुपए भैया श्रद्धे संत लाल कृपालपुर, इनकी तरफ से 50 रुपए हमारे लिए धम्मदान प्रदान हुए। शाद बात कल्याण जय मंगल हो। ऐसी गरीबी है, मेरे पास इतना साफ पैसा नहीं है जो मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं, लेकिन मैं अपनी समाज को देख देख कर मुझसे ये सब देखा नहीं जाता साहब जी, देखा नहीं जाता। बाबा साहब अपनी पूरी विथा साहब जी स्याऊ जी राय गायकवाड़ को सुनाते हैं। उसी समय स्याऊ जी राय गायकवाड़ समझा कर कहने लगे बेटा भीमराव जी साहब, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
अगर मेरी समाज में कोई बच्चा होनहार है, पढ़ने के योग्य है, पढ़ने के काबिल है, तो मुझे उसका हौसला बुलंद करना चाहिए, मुझे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो सुनो, हम तुम्हें विदेश जाने के लिए ये 25 रुपए वजीफा अनुदान के रूप में पढ़ने के लिए देते हैं। जी साहब, आप हमारे पढ़ाई के लिए। मेरे धर्म प्रेमियों, उस जमाने में महाराज श्यामजी राय गायकवाड़ ने बाबा साहब को विदेश में पढ़ने के लिए अवसर दिया। 25 रुपए अनुदान लो बेटा भीमराव वजीफा के रूप में दे देते हैं। कहने लगे बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है जी, तुम पढ़ने के लिए विदेश में जाओ, तुम्हारा हम वीजा पासपोर्ट बनवा देंगे और तुम्हारी जाने की हम पूरी तैयारियां करवा देंगे। ठीक है साहब, आपने हमारे पढ़ाई के लिए इतना सोचा, मुझे आगे बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है बेटा भीमराव जाओ। मेरे धर्म प्रेमियों, इतना कह करके महाराज श्यामजी राय गायकवाड़ वहां से अपने घर के लिए लौट आते हैं। बाबा साहब 25 रुपए अनुदान वजीफा को पाकर के धर्म प्रेमियों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मन में विचार करने लगे, बड़ी खुशी हो जाते कि बताओ मुझे विदेश में पढ़ने का मौका मिल गया है, विदेश में पढ़ने का अवसर मिल गया है, जाकर के अपनी पत्नी रमा से मिलूंगा और अपनी रमा को जरूर बताऊंगा। आज मैया रमा को नहीं मालूम कि मेरे पति को विदेश में पढ़ने का मौका मिला है। जैसे मुझे मौका मिला आज विदेश में पढ़ने का, आज मैं जाता हूँ, अपनी प्यारी रामू से मिलूंगा जाकर और बताऊंगा। आज जब मैं इतना खुश हूँ तो भी बहुत खुश होगी। चलो मेरे धर्म प्रेमियों, जैसे ही परम पूज्य बाबा साहब अपने आंगन में पहुंचे तो माता रमा आंगन में बैठी है। माता रमा के पास में 3 बेटे थे, बड़ा बेटा गंगाधर, रमेश और यशवंत राव। मेरे धर्म प्रेमियों, जैसे ही अपने साहब जी को आते हुए देखा तो मैया रमा ने देर नहीं की, बड़े प्रेम से आज हाथ पकड़ के अपने साहब जी को आसन पर बैठा लेती है। जैसे ही आसन पर बैठा लिया तो मैया रमा कहने लगी कि साहब जी, हाँ, अरे क्या बात है, बड़ी आप खुशी नजर आ रही हो। अरे मेरी प्यारी रामो, हाँ, आज जो मैं खुश हूँ, मैं क्या बताऊं, जितना मैं चिंतित रहता था अपनी पढ़ाई की वजह से, लेकिन आज मुझे साहू जी राय कबाड़ ने मुझे विदेश जाने का, विदेश में पढ़ने का मुझे मौका दिया है। तो मेरी प्यारी रामो, इसीलिए आज मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था जिससे मैं अपनी पढ़ाई को आगे कर सकता। मेरे धर्म प्रेमियों, बाबा साहब कहने लगे, हे रामो, मैं विदेश में पढ़ने के लिए जाऊंगा, रामो तेरी आज्ञा अनुमति है। उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों मैया रमा हाथ जोड़ के कहने लगी, साहब जी बोलो। अरे आप ये कैसी बातें करते हो, अरे विदेश में पढ़ने का आपको मौका मिला है और अनुमति हमसे मांग रही हो। अरे साहब जी, इतना अच्छा मौका आप अपने हाथों से मत जाने दीजिए। साहब जी दिल छोटा मत कीजिए, आप विदेश में पढ़ने के लिए चले जाइए। देख लीजिए माताओं बहन, वो मैया ने अपने पति से कह दिया कि साहब जी चले जाइए। क्या कोई पत्नी होगी जो अपने पति को विदेश में पढ़ने के लिए भेजेगी? नहीं भेजेगी। लेकिन माता रमा ने इनकार नहीं किया। बाबा साहब कहने लगे, हे रामो, तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि साहब जी चले जाइए, लेकिन मैं तो चला जाऊंगा रामो। मेरे जाने के बाद में हमारे 3 छोटे छोटे बालक हैं, बड़ा बेटा यशवंत राव, उसके बाद गंगाधर, उसके बाद रमेश। मेरे जाने के बाद में रामो तू इनका पालन पोषण कर लेगी, इनका पेट भर लेगी, इनको खाना खिला लेगी। रामू हाथ जोड़कर कहने लगी, साहब जी हाँ, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, मैं कष्टों का सामना करूंगी, मुसीबतों को झेल लूंगी, लेकिन आप मेरी वजह से, अपने बच्चों की वजह से अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, मेरी वजह से अपनी पढ़ाई में रुकावट मत पड़ने दीजिए। अरे धन हो रामो, अरे तुमने तो इतना सोच लिया कि आप जाओ और पढ़ाई करो, लेकिन आप इन तीनों बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना और अच्छे से देख रेख करना मेरी प्यारी रामो। मेरे धर्म प्रेमियों, बाबा साहब अपना सामान पैक करते हैं और विदेश में लंदन में पढ़ने के लिए प्रस्थान करते हैं। जब बाबा साहब चले हैं तो माता रमा बाबा साहब का हाथ पकड़ लेती है,
कहने लगी साहब जी आप जा तो रही हो लेकिन जाते जाते हमारी एक बात सुनते जाओ। आज मैया रमा बोली है, आज समझा करके सुनो साहब जी। कि जाने को पिया चले जाइयो परी मोई भूल मती तुम जाइयो। क्या मेरी प्यारी रामो, और हमरे लिए प्रीतम मेरे संदेश मुझे भेजवाते रहियो। मेरी प्यारी रामो, ये कैसे बात करती हो? अरे जाने को साहबी चले जाइयो पर हमें तुम मत भूल जाइयो। अरे मेरे लिए साहब मेरे संदेश मुझे भेजवा। अब तो रोई रोई रामो पिया मैं भूल मती जाइयो। अब तो रोई रोई रामो साहब मैं भूल मती जाइयो। अरे भूल मती जाइयो साहब मेरे भूल मती जाइयो। हम तो रोई रोई मैया साहब मैं छोड़ी मती जाइयो। मेरे धम प्रेमियों मैया रमा समझा कर कहने लगी साहब जी जाने को आप चले जाओ, आपको मैं मना नहीं करती। हाँ। मुझे मालूम है साहब जी कि आपको पढ़ाई से बड़ा प्रेम है, आपको किताबों से बड़ा प्रेम है। मैं देखती रहती हूँ जितना समय आप पढ़ाई लिखाई में लगाते हो उतना समय हमसे आप बात भी नहीं करते हो। साहब जी इतना अच्छा मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। साहब जी चले जाइए, जब आप पढ़े लिख करके आ जाएंगे, बैरिस्टर बन के आ जाएंगे तो अपने शोषित वंचितों दलितों का आप कल्याण उद्धार करेंगे।